गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार केसरवानी आप सभी का एक्सेस ITI यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में पढ़ाया था, इस लेक्चर में हम आपको डे 5 है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम आपको बताएंगे, जो ITI कोर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आज हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ लाइंस कि लाइंस कितने प्रकार की होती है, लाइंस क्या होता है और लाइंस का यूज क्यों है। क्योंकि हर लाइन जो बनाई जाती है वो आपकी कोई लाइन मतलब डॉट लाइन भी हो सकती है, कोई आपकी पतली लाइन होती है, कोई लाइन आपकी मोटी भी हो सकती है। तो मतलब डिफरेंट टाइप की आपकी लाइन होती है। तो उस लाइन के बारे में अब आज को हम आपको इस वीडियो वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपको हमने ब्लैक बोर्ड में लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ लाइन कितने प्रकार की होती हैं, वैसे 10 प्रकार की लाइंस होती हैं जैसा मैंने आपको ड्रा किया। तो पहला तो ये है कि ऑब्जेक्ट लाइन अथवा आउटलाइन। ऑब्जेक्ट लाइन होता है कि जिसको कहा जाता है कि बाह्य रेखा। बाह्य रेखा को हमेशा मतलब मोटा बनाया जाता है और हर लाइन का एक विड्थ होता है, एक मोटाई होती है, एक उसकी यानी कि मोटाई होगी और उसकी लंबाई तो उसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमको डायग्राम बनाना है, या जितने मीटर का या जितने सेंटीमीटर का या जितने mm का अगर हमको किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाना है वो उसके हिसाब से रखा जाता है लेंथ को। और लेकिन इसकी चौड़ाई हम आपको बताते हैं कितनी चौड़ाई में आपका रखा जाएगा, क्योंकि चौड़ाई अगर आपको पता रहेगा तो आप उस लाइन को उतने बारीकी से बनाओ। क्योंकि जैसे पिछले लेक्चर में आपको विनोद सर ने आपको ये बताया था कि आपका मतलब कि टाइप्स ऑफ पेंसिल, मतलब पेंसिल कितने प्रकार की, जैसे कि आपकी हाई ग्रेड की पेंसिल होती है, एक होती है आपकी लो ग्रेड की पेंसिल होती है। तो हाई ग्रेड की पेंसिल और आपकी लो ग्रेड की पेंसिल जो होती है, उस पेंसिल को अगर आप पढ़े रहो, मतलब उस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो उसी लेक्चर के हिसाब से अब आपका इस मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ये है कि टाइप्स ऑफ लाइन में आपको उस पेंसिल का यूज करना है जिस पेंसिल के लिए हमको लाइन खींचना है। जैसे अगर हमको बाह्य रेखा बनाना यानी आउटलाइन होता है, यानी ऑब्जेक्ट लाइन होती है, जो लाइन हमको दिखती है, जो चीज हमको दिखता है या जिस ऑब्जेक्ट को या जिस वस्तु को डायग्राम अगर हमको ड्राइंग शीट में ड्रा करना है तो वो वस्तु अगर हमको दिख रही है तो उस वस्तु को हमेशा बाह्य रेखा कहा जाता है। तो उस रेखा को हमेशा डॉट यानी कि मोटी लाइन उसको बनाना है। तो इसकी लेंथ होती है 0.5 mm। तो हर लाइन की लेंथ जो होती है पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अब आपको जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपके ड्राइंग शीट होंगे उसका जितने डाटा होते हैं, ऑल डायमेंशन जो होता है इन mm मतलब मिलीमीटर में होगा। जितने भी आप डाटा उस पर लिखोगे या डिनोट करोगे वो हमेशा mm में होता है। mm से न तो बड़ा लिखना न छोटा लिखना, mm में रखा जाता है, वो कॉमन चीज। अब आपका दूसरा डायमेंशन लाइन जिसको बीमा रेखा कहते हैं, बीमा रेखा वहां पे यूज की जाती है। जैसे कोई चीज है आपको शो करना कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर की लाइन है, तो उसके नीचे जो आप मतलब कि बीमा बनाओगे, एक डायमेंशन शो करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर की है, तो 15 mm को उसको शो करने के लिए आप क्या करोगे 0.2 mm यूज करोगे और उस 0.2 mm का यूज करके आप उसको ड्रा करोगे। अब इसके बाद जैसे अब आ गया आपका हिडन लाइन। तीसरा है हिडन लाइन, अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा की लंबाई जो होती है वो आपकी ये होती है कि आपकी अदृश्य लाइन की मोटाई जो होती है वो 0.3 mm होगी। 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.3 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो 0.3 mm से बराबर आपको ये देख, और इसकी जो डॉट लाइन इसको बोला जाता है, हिडन लाइन बोला जाता है। जो चीज़ हमको नहीं दिखती, जो चीज़ हमको जिस चीज़ का डायग्राम या जिस चीज़ का ड्राइंग बनाना है उस चीज़ को हमें क्या करना है कि उस चीज़ को, जो चीज हमको दिखती है वो हिडन लाइन नहीं होती, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन जो दिखती है। और जो वस्तु हमको नहीं दिखती आंख से वो वस्तु की लाइन क्या होती है, आप उसको बोलते हैं हिडन लाइन बोले, यानी अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा को डॉट डॉट शो किया है। इसके बीच में जो गैप होता है, ये गैप जो होगा आपका 3 mm का बीच की दूरी है, 3 mm का होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। 3 mm के लेंथ में इसको ड्रा किया जाता है। 3 mm इसको हम ड्रा करते हैं और 3 mm के बाद इसको मतलब गैप दिया जाता है। गैप आपका होता है 1 mm का, 1 mm का गैप रहता है। 3 mm का आपका वो रहती है, इसकी लेंथ रहती है। इसके बाद आता है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन में ये होता है केंद्र रेखा। केंद्र रेखा में आपको ये ध्यान देना होता है
कि अगर कोई चीज़ हमको मतलब डायग्राम बनाना है तो उसका सेंटर पहले बनाया जाता है। किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए पहले उसके सेंटर बना देते हैं। सेंटर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सेंटर बनने के बाद आप क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को कि फिगर को लेफ्ट हैंड साइड आप मतलब सही से आसान डाटा में आप बना सकते हो और राइट हैंड साइड के आसान डाटा में उसको भी ड्रा कर, इसीलिए सेंटर लाइन पहले बनाया जाता है। सेंटर लाइन आपका मतलब परपेंडिकुलर ये मतलब लंबवत भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो आप पहले हॉरिजॉन्टल खींच ली या फिर वर्टिकल खींच ली, उसके बाद आप कोई भी सर्किट या कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हो। तो इसमें आपका सेंटर लाइन का महत्व ये होता है कि इसका जो आपकी लंबाई होती है ये आपका 10 mm का होगा। 10 mm बोले तो 1 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई होगी। उसके बाद क्या किया जाता है 1 mm का आपका छोटी लाइन रखी जाती है। फिर उसके बाद मतलब इन दोनों के बीच का जो मतलब गैप होता है वो समान रहता है। उसके बाद फिर मतलब 10 mm का लेते हैं लाइन, बड़ी लाइन, इसी तरह ऐसे ऐसे करके डॉट लाइन ड्रा किया जाए। अब इसके बाद आता है कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन या कटी हुई सतह रेखा। अगर कोई चीज आपकी कटी सतह रेखा है तो उसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं 0.2 mm की दूरी यानी कि मोटाई लेते हैं। इतनी पतली रेखा आपको खींचनी है और रेखा को खींचने के लिए आप क्या करते हो पहले आप मतलब बड़ा बनाए, फिर इसके बाद छोटा बना 1 mm का, ये आपका 10 mm का, ये आपका 10 mm। इसकी लंबाई आपकी क्या होती है ज्यादा रखी जाती है, इन सब की लंबाई छोटी रखी जाती है। इसके बाद आती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। कोई चीज आपको शॉर्ट ब्रेक, जैसे कोई ग्राफ ड्रा करना है तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन जब आपकी बनाई जाती है तो शॉर्ट ब्रेक लाइन में क्या होता है ये यहाँ से ऊपर उठता है, नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, नीचे। तो ये इस तरह के ग्राफ को बनाने के लिए आपको 0.2 mm की मोटाई की रेखा खींचनी पड़ती है। ज्यादातर 0.2 mm आपकी मोटाई कॉमन होती है हर लाइन में देखा जाए। सिर्फ इसी को छोड़ दिया जाए आपकी बाह्य रेखा जो 0.5 mm की थी ये ज्यादा मोटी होती है, नहीं उसके बाद 0.2 mm की मोटाई की सारी रेखाएं होती है। अब आता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, दीर्घ अवरोध रेखा इसको कहते हैं। दीर्घ अवरोध रेखा ये होता है कि कोई चीज को अगर हमको शो करना है कि यहाँ पे रुकावट है यानी वहाँ पे अवरोध है यानी कोई प्रतिरोध जैसा व्यवहार कर रहा है तो उस लाइन को मतलब बनाने के लिए आप क्या करते हैं 0.2 mm की ही मोटाई का पेंसिल का उसका निब लोगे और उतने ही मोटाई की रेखा खींचोगे। लेकिन इसको क्या करते हैं इसको 10 mm यानी 10 mm तक इसको मतलब रेखा खींचते बाद में इसके बाद क्या करते हैं अप डाउन करते हैं यानी कि ब्रेक करते हैं, इसको मतलब ब्रेक करके इसको हम बना देते हैं तो ये हो जाता है हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन होते हैं प्रसार रेखा। प्रसार रेखा उसे किया जाता है कि जिसका मतलब कि होता है कि यहाँ से कहीं इंड मतलब शुरुआत से और खत्म के बीच में जो आपकी बीच की रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद आता है डिक्टो लाइन जो होता है या डिक्टो लाइन जो होते हैं ये आपका मतलब क्या किया जाता है ये वहां पे यूज की जाती है लाइन को जहां पे आपको कोई चीज आपको मतलब सेंट्रल लाइन के बाद जो लाइन होती है सेंट्रल लाइन जैसे बना दिया गया। अब सेंट्रल लाइन आपका ये यहाँ पे हमने आपको बताया 3 mm का इसमें छोटी लाइन रखी जाती है, 10 mm का बड़ी लाइन रखी जाती है, फिर उसके बाद 3 mm की लाइन रखी जाती है और 10 mm और 3 mm के बीच में गैप आपका समान रखा है। तो ऐसे ये था आपका डिक्टो लाइन में देख के आपको क्या करना था इसमें आपको 10 mm का ही लेना था। 10 mm की मोटाई मतलब लंबाई लेनी थी 0.2 mm की इसकी मोटाई था और 10 mm की इसकी लंबाई थी। 10 mm खींचने के बाद एक पॉइंट रखा जाता है, इसको कहते हैं डिक्टो। डिक्टो मतलब होता है पॉइंट रखना, इसीलिए इसी पॉइंट रखने से इसका नाम हो गया डिक्टो लाइन। इसके बाद चेन लाइन आती है। चेन लाइन में ये ध्यान देना होता है कि 0.2 mm की रेखा होती है। 0.2 mm की सारी रेखाएं हैं सिर्फ हमको बाह्य रेखा को छोड़ करके। अब इसके बाद क्या करते हैं 0.2 mm के बीच में मतलब गैप रखते हैं जैसे इसको बना सकते पतली लाइन। तो सारी लाइनें जो चेन लाइन आपकी क्या करती है इसे एक श्रृंखला बनाना कि शुरू से अंत तक हमको श्रृंखला बनाना है तो वो चेन लाइन होती है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर ये आपका लास्ट टॉपिक था लाइन का। तो आप कैसा मतलब कि इस वीडियो को आप देखिएगा लाइन होता और इसके पहले आपको विनोद सर ने मतलब बताया था ड्राइंग के बारे में और इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, आगे चैनल को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू क्लास।